हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु वर्मा आज आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जीके मॉरल ड्यूटीज इन हिंदी फॉर आरबी एनटीपीसी पार्ट 11। तो आइए अब भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पहले मौलिक अधिकार पढ़े, राज्य के नीति निर्देशक पढ़े, और अब उसी तरह मौलिक कर्तव्य होते हैं उन्हें पढ़ेंगे अच्छे से। तो मौलिक कर्तव्य 11 हैं वर्तमान में। चलो डिटेल वाइज पढ़ते हैं हर एक को। भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया। दरअसल जब संविधान बनाया जाता, जो संविधान बनाते उन्होंने मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा नहीं की, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर इसे संविधान में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में जोड़ा गया। रिपीट मैंने इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में से। चलो पढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया और संविधान के भाग 4 के ए में रखा गया इसे, और अनुच्छेद 51 के ए के तहत रखा गया। तो इसे कौन से संविधान को भाग में रखा गया, कौन सा अनुच्छेद में और कब किया गया, इसे अच्छे से याद कीजिए क्योंकि एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे अच्छे से याद कीजिएगा इसलिए। तो भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित है। चलो पहला मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। मतलब राष्ट्रगान जब होता है तो सबको स्टैंड हो जाना चाहिए, और जब राष्ट्रध्वज फहराया जाता है तो सबको उसका सम्मान करना चाहिए। तो पहली मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। मतलब स्वतंत्रता के समय जो राष्ट्रीय आंदोलन चले उनको प्रेरित करना चाहिए, और हमें जो सीख मिलती है उन्हें सीखना चाहिए और हृदय में संजोए रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया हमें आज़ादी दिलाने के लिए। नेक्स्ट, प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। मतलब कि हम सबको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी चार धर्म है, सबको एक बन के रहना चाहिए, एकता अखंडता होनी चाहिए। तो पर ये तीसरे मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। नेक्स्ट, चौथा मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक भारतीय नागरिक को देश की रक्षा करें और उसे आह्वान के जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब कि जितने भारत में नागरिक हैं उन्हें देश की सेवा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, और जब सरकार उन्हें आह्वान करती है तो लोगों को जरूर जाना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, पांचवा मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक भारतीय नागरिकों को भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। जो प्रथा होती है स्त्रियों के विरुद्ध, उनका विरोध करना चाहिए। जैसे कि जब पहले जमाना हुआ करता था उसमें एक मुखिया हुआ करता था, उसके नियम जिसने एक मुखिया हुआ करता था परिवार में, उसने कुछ फैसला सुना दिया तो सबको मानना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि अब स्त्रियों को आगे बढ़ना चाहिए, उनको पूरे राइट्स मिलने चाहिए हर देश के विकास हो ताकि। तो पांचवें मौलिक कर्तव्य इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, छठा मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक भारतीय नागरिक को संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। नेक्स्ट, सातवां मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक भारतीय नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। मतलब कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करें, उसकी देख देख करें, साफ सफाई बने रखें। तो सातवें मौलिक कर्तव्य इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, 8, प्रत्येक भारतीय नागरिक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मतलब साइंटिस्ट की तरह उसमें डेवलप करें और कुछ ना कुछ अपना योगदान करें। तो उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, नौवां मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक भारतीय नागरिक को सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। मतलब कि जो सरकारी संपत्ति होती है उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट, प्रत्येक भारतीय नागरिक को व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू लें। तो 10वें मौलिक कर्तव्य इस कारण बताया। नेक्स्ट, 11वां मौलिक कर्तव्य जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, चलो पढ़ते हैं। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यही पूछते जाता है, क्योंकि 11वां जो है वो शिक्षा से रिलेटिव है। तो उसे एक बार रिपीट करता हूँ। चलो, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया।
उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आएगी और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि मोरल जो मौलिक कर्तव्य है इसमें से एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे अच्छे से याद कीजिए। ओके, धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है। ओके, धन्यवाद।